होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था कि हमारे जितने भी बंधु हैं वो सभी को सिर्फ रंगों का ये त्यौहार नहीं है, दिलों को दिलों से जोड़ने का त्यौहार है। तो हम लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हों और दिलों से दिलों को जोड़ें, जिससे कि समाज में और अधिक भाईचारा और मिलन बढ़े। इसी में सम्मान समारोह भी रखा गया था। हमारे समाज के बच्चे जो है ना, जो परफॉर्मेंस दिए हैं होली मिलन कार्यक्रम के लिए, तो उनको सम्मानित करना भी हम लोगों का काम था, जिससे कि वो उन बच्चों में हौसला उत्साह बढ़े और फिर वो आगे हमारे कार्यक्रम में भाग लेते रहे। किन बच्चों को आज यहाँ पे सम्मानित किया? जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे, जो बच्चे डांस परफॉर्मेंस किए थे, उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है और उनका हौसला अफजाई किया गया है, जिससे कि और आगे भी वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। क्या संदेश रहा आज के कार्यक्रम का? आज के संदेश सबसे बड़ा है कि होली मिलन कार्यक्रम हमारे भाईचारे का कार्यक्रम है। जिनमें भी थोड़ा भी द्वेष भावना हो वो सब भूल करके और भाईचारे के साथ आगे समाज में आए, जिससे कि समाज हमारा आगे की ओर बढ़ता रहे और दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति पर बढ़ता रहे। आज कुशवाहा समाज दिल्ली के तत्वाधान में दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली द्वारा आयोजित जो ये होली मिलन समारोह जो हुआ है, उसका हम माननीय बड़े भैया शिवशरण कुशवाहा जी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण कुशवाहा जी और लक्ष्मण मौर्य जी और उनकी सम्मानित समस्त टीम का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने आज भव्य जो होली मिलन समारोह किया। इसमें सारे गिला शिकवा दूर करके जो सब लोग उपस्थित हुए, ये एक बहुत बड़ा मिसाल कायम हुआ और ये एक संदेश देता है कि आगे कुशवाहा समाज दिल्ली का जो कार्यकाल है वो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रचेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की उनको इस मंच के माध्यम से उसको सम्मानित किया गया, उनको मेडल द्वारा सम्मानित किया गया, शील्ड दे के सम्मानित किया गया। इसमें कुशवाहा समाज दिल्ली के तमाम सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, उसमें माननीय भानु कुशवाहा जी, कन्हैया कुशवाहा जी और तमाम दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, माननीय संरक्षक महोदय हमारे माननीय सुरेंद्र कुशवाहा जी जो पिछले 15-20 दिनों से लगातार बहुत एक्टिव थे और आज इसको भव्य कार्यक्रम को सफल मंचन देकर उन्होंने बहुत बहुत ऐतिहासिक कार्य करा। आज होली मिलन कार्यक्रम साउथ दिल्ली में आदरणीय शिवशरण कुशवाहा जी, कन्हैया जी, हमारे अध्यक्ष महोदय उमेश प्रसाद जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और समाज के सभी जागरूक प्रबुद्ध लोग आए, उसे बड़ी खुशी हुई। पुराने जले शिकवे सब भूल करके हम लोग इकट्ठे हुए और आगे इसी तरह का प्रोग्राम हम करते रहेंगे समाज के लिए और मेरा सबसे ज़्यादा जोर संगठन को मजबूत करने पर है। आज का जो कार्यक्रम था होली मिलन समारोह, इसका मुख्य मकसद था समाज के बच्चों को सांस्कृतिक रूप में जगाना और अपने समाज को एकीकृत करके राष्ट्र के निर्माण में काम करना। क्योंकि एक मेरा ही समाज है जो राष्ट्र निर्माण का काम किया है। जब जब राष्ट्र पे कोई भी समस्या आया है, मेरा समाज उसके लिए आंदोलन में लड़ाई लड़ी है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि हम लोग महामानव गौतम बुद्ध लवकुश वंशज को हम लोग मानते हैं। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को त्यागा राष्ट्र के लिए। वीरदत्त मौर्य जैसे लोगों की हत्या करके हमारा राष्ट्र का जो समाज राष्ट्र को निर्माण करने में काम किया। अखंड भारत का निर्माण का सोच हमारे समाज में आज भी हम लोग अखंड भारत निर्माण के लिए सोच रखते हैं। चूँकि देश का निर्माण हो और भारत एक हो, अखंड भारत का निर्माण हो और चंद्रगुप्त मौर्य का वंश फिर से चंद्रगुप्त राज्य का साम्राज्य का स्थापना हो। आज इस कार्यक्रम में एक मांग उठी है, कुशवाहा भवन होना चाहिए दिल्ली में, क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारा समाज का भवन सब जगह बन रहा है। अभी नोएडा में भवन बन रही है, अभी पीलागढ़ी में भवन बन रहा है और अभी हमारा भवन तीसरा पुस्ता उस्मानपुर में। इस तरह से चिंतन करते करते हम लोग भी सोच रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश में सभी जगह भवन हो और उसमें हमारे बहुत लोग चिंतक हैं, कन्हैया कुशवाहा जैसे लोग हैं जो इसके चिंतन के बीड़ा उठाए। मैं निवेदन करूँगा कन्हैया जी इसके बीड़ा उठाए और आगे कदम को बढ़ाएं। क्या संदेश देंगे देशवासियों को होली पे? हम होली मिलन पे एक ही संदेश देना चाहते हैं कि सब कोई पुराने मतभेद को भूल जाए और सभी लोग को अपना माने और कोई भी द्वेष हटा करके सभी लोग का अपने साथ लेकर चलें और जो भी ज्ञान हो दूसरे ज्ञान बांटे, दूसरे को मदद करें और एकजुट करने का काम करें। बैर भावना हटा दें और समाज को एकजुट करने का। कि इस प्रोग्राम के बारे में यही कहूँगा कि अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो दिल्ली के कोने कोने से लोग आ करके हमारे समाज में शामिल होकर के सब समाज को इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह से लोग
मिलजुल करके हर कार्यक्रम में भागीदारी बने और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और रही बात, हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, शिवशरण जी का, बाकी सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि सब लोग मिल कर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बहुत सहयोग किए। आज इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह भी था, क्या उद्देश्य था सम्मान समारोह का? सम्मान समारोह का उद्देश्य यही था कि सब लोग को इकट्ठा करना, मिलजुल करके भाईचारा बनाना और एक दूसरे से संपर्क संबंध बनाना, ताकि आने वाले टाइम में सभी लोग मिल करके सभी कार्यक्रमों में भागीदारी लें। इसी तरीके से धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मेरा समाज बहुत ऊपर उठेगा, ये हमें भरोसा है। दिल्ली में संगठन को मजबूत करने के लिए होली मिलन समारोह रखे कि इसी के माध्यम से जो गिलवा शिकवा भी होगा वो लोगों का दूर हो जाएगा, एक दूसरे से मिलेंगे। और ऐसे लोग भी आए कि जिनसे हम जुड़े नहीं थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो हमने मैसेज किया उसके माध्यम से नए नए लोग आए और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा जिसमें सभी लोग ने सहयोग दिया। उसमें शिवशरण भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, शिवशरण कुशवाहा जी और अन्य भानु प्रताप कुशवाहा जी, सभी साथियों का विशेष योगदान रहा। हमारा करवा अभी ये दूसरा कार्यक्रम था, तीसरा जो है बच्चों को काउंसलिंग का है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में है शादी विवाह। बाहर से लोग आए हुए हैं, पड़ोस में रहता है अपने समाज, लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। उसका लड़का लड़की है, शादी करने जोग है, जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो इसके माध्यम से योग ज्योति परिचय सम्मेलन करना चाहता हूँ। उसके लिए कल से ही हमारा कारवा शुरू हो जाएगा। हमने अभी 10,000 फार्म छपवा रहे हैं जिसमें पारिवारिक परिचय होगा, मुखिया का नाम, कहाँ रहता है, मूलतः कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, उसकी पत्नी का क्या नाम है, पत्नी क्या करती है, वो क्या, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन शादी योग्य है, और संपर्क सूत्र। इससे क्या होगा, हमको डाटा इकट्ठा करने में आसानी होगा। मान लीजिए मैं किसी के यहाँ गया, उसको 5 कहता कि हमारे यहाँ पर बहुत लोग, ये भैया ये 20 फार्म उनको भरवा करके तू दे दे, हमको बायोडाटा मिल जाएगा। इससे हमको आसानी रहेगा उसको जोड़ने में, उसको सूचना देने में और उसकी समस्या को हल करने में। समाज का हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग समाज के जो लोग हैं उनकी कोई छोटी मोटी बड़ी जो समस्या हो उसको दूर किया जाए तो समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भविष्य में हमारा ये कारवां चलता रहेगा।